आयुर्वेद में औषधियों का बहुत बड़ा महत्व होता है और अक्सर ये औषधियाँ बनती हैं प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट से। वेलकम टू डेंटल एंड आयुर्वेदा, अ चैनल फॉर बेसिक डेंटल एंड बेसिक आयुर्वेदिक साइंसेस। और आज हमारा टॉपिक ऐसा ही एक प्लांट है, अग्निमंथा, जिसके सभी प्लांट प्रोडक्ट्स जो काम आते हैं वो हम देखेंगे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। एंड इस चैनल के रेडी टू रीड नोट्स अवेलेबल हैं हमारे इंस्टाग्राम पेज पे, जिसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देंगे हमारी नेक्स्ट ड्रग दैट इज अग्निमंथ। अग्निमंथ का बॉटनिकल नेम है प्रेमना न्यूक्रोनेटा, फैमिली नेम वर्बेनेसी। वर्नाकुलर नेम्स में हिंदी में से हम अगेथु या अर्नी बुलाते हैं, संस्कृत में अग्निमंथ। अग्निमंथ इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि यज्ञ आदि हवनों में इसकी जो लकड़ियाँ होती हैं उनको परस्पर रगड़ने से आग निकाली जाती है। जया यूज बिकॉज क्योंकि ये रोगों पे विजय पाती है। जयंती गणिकारिका, गणिकारिका का मतलब है गणिका च अस्वारिका च, समूह में होने वाला सुंदर वृक्ष और स्वास्थ्य प्रदान करने वाला। लीव्स बहुत ही ब्यूटीफुल होती हैं, इसलिए हम इसे श्रीपर्ण कहते हैं। इसमें वातशामक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए हम इसे वातग्नि कहते हैं। क्योंकि ये बहुत गुणकारी है तो लोग इसको तर्क करने के बाद अच्छा बताते हैं, इसलिए इसे हम तरकारी भी कहते हैं। ये पत्र के एक स्पेसिफिक गंध होने के कारण इसको हम पत्र गंधी भी कहते हैं। मराठी में इसको एरंड भी कहते हैं, गुजराती में इसको अरनी भी कहते हैं। आइए हम जानते हैं कि हमारे आचार्यों ने इन्हें किन किन गण में रखा है। आचार्य चरक ने शीत प्रशमन, शोथर, अनुवासनोपक। आचार्य सुश्रुत ने बृहत पंचमूल, वीरतरादि, वाद शमना, वरुण आदि गण में रखा है। आचार्य वाग्भट ने वरुणादि और वीरतरादि वर्ग में इसे रखा है। आइए अब हम जानते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी। इट इज़ ट्री विद 25 फीट हाइट। इट्स बार्क इज ब्राउन इन कलर, धूसर वर्ण की होती है। लीव्स जो होती हैं वो डार्क ग्रीन कलर, एलोंगेटेड और शाइनी मतलब श्लक्षण होती है। जैसा कि आप इमेजेस में देख ही रहे होंगे कि जो इसकी लीव्स हैं वो कुछ ग्रीनिश वाइट कलर में है। फ्रूट्स जो होते हैं वो राउंड शेप के होते हैं, जिनकी विड्थ होती है अबाउट 5 mm इन डायमीटर। इसका जो वेराइटी है वो है ग्लोबोस ड्रूप। इसकी दो वेराइटीज़ हैं, अग्निमंथ और तरकारी। जो अग्निमंथ है वो वाइडली नोन है और उसका जो बॉटनिकल नेम है वो है प्रेमना मिक्रोनेटा। सेकेंड वेराइटी है वो है तरकारी, जिसको हम हिंदी में छोटी अरनी भी कहते हैं। इसका बॉटनिकल नेम है क्लीरोडेंड्रम फ्लोमिडिस। इसके लीव्स ओवेट शेप के होते हैं, अपोजिट होते हैं और हेयरी होता है। जो फ्लावर्स होते हैं वो क्लस्टर्स में होते हैं, वाइट और पिंकिश कलर में होते हैं और बहुत ही फ्रेगनेंस होती है इनमें। और जिनके फ्रूट्स होते हैं वो ओवल शेप के होते हैं। तरकारी के भी जो रसकर्म गुण है वो अग्निमंथ वैरायटी से ही मिलते हैं और इसका जो डिटॉक्शन है वो ज्वरोत्तर दौर बनने में काम आता है। मतलब फीवर ट्रीटमेंट के बाद जो भी स्ट्रेंथ में कमी आती है या फिर इम्यूनिटी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको ये इम्प्रूव करता है और डायबिटीज़ और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी ये काम आता है। हम आते हैं अग्निमंथ की इम्पॉर्टेंट फॉर्मुलेशंस पे। दशमूलारिष्ट, अग्निमंथ कषाय, अग्निमंथ मूल कल्क। जो इसके यूज़फुल पार्ट्स हैं जो हम यूज़ करते हैं थेरापेटिक इंडिकेशंस में वो है पत्र, मूल, त्वक दैट इज़ रूट, बार्क और लीफ। जो इसकी चूर्ण की मात्रा होती है वो 1 से 3 ग्राम, स्वरस की मात्रा होती है 10 से 20 मिलीलीटर और जो क्वाथ की होती है वो है 50 से 100 मिलीलीटर। इसका जो हैबिटेट है ये वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द इंडिया और मेनली वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, अपर कैंकेटिक प्लेन्स, बिहार, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। इसके फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं लिनोलिक एसिड, पी मेथॉक्सीसिनामिक एसिड, एफिलैंड्रिन, कैरियोफैलिन, क्लीरोडेंड्रिन ए, गैनियरिन, ल्यूटियोलिन। अब हम पढ़ते हैं इसके रस पंचक। अग्निमंथ का जो रस है वो है तिक्त, कटु, कषाय, मधुर। गुण है लघु, रूक्ष। वीर्य है उष्ण। विपाक है कटु। इसका दोषा पे इफेक्ट है वो है कफ, वात, शामक। हम जानते हैं कर्म और प्रयोग। सिस्टेमिक एक्शन, शोथर और वेदना स्थापन है, इसलिए जो भी शोथ
या फिर वेदना होती है तब हम इसका यूज़ करते हैं। यूरिनरी सिस्टम ये प्रमेहकनक है, इसलिए वसा में और पूह में ज़्यादातर ये यूज़ होता है। अग्निमंथ मूल का क्वाथ दिया जाता है। जो तरकारी वैरायटी होती है दैट इज़ क्लीरोडेंड्रम फ्लोमेडिस, उसको हम मेनली मधुमेह में यूज़ करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो इसका इफ़ेक्ट है वो है कफग्न। जो स्पुटम होता है उसको ये रिलीफ में हेल्प करता है। काश, श्वास और प्रतिशाय में ये हेल्पफुल होता है। नर्वस सिस्टम पे जो इसका इफ़ेक्ट होता है वो है नाड़ी शामक और वेदना स्थापन दैट इज़ एनाल्जेसिक, ये व्याधि में हेल्पफुल होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो है रक्त शोधक, इट प्योरीफाइज ब्लड, दुष्ट व्रण शोधन दैट इट क्लींसेस वाउंड, हेल्पफुल इन हृदय दौर्बल्य, रक्त विकार that can be related with the anemia etc. and शोथर that is swelling और inflammation। का जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इफ़ेक्ट है वो है, क्योंकि ये उष्ण होता है इसलिए इसके जो कर्म है वो है दीपन, पाचन और अनुलोमन। इसलिए इसका जो प्रयोग होता है वो हम आग्नेयमाद्य, आमदोषा, विबंध में करते हैं। दैट कैन बी कोरिलेटेड विद द लो डाइजेस्टिव फायर, कॉन्स्टिपेशन, इनडाइजेशन एट्सेट्रा। स्किन पे इसका जो इफ़ेक्ट है वो है त्वक दोष हर दैट इज़ इट इज़ हेल्पफुल इन अ स्किन डिजीज़। और शीत पित्त में भी इसका इफ़ेक्ट देखा जाता है। अग्निमंथ का जो मूल कल्क है उसको लेप की तरह लगाया जाता है। जो सातवें करण है वो है कटु पौष्टिक, इसलिए इसे ज्वरोत्तर दौर्बल्य, पांडु आदि में इसका प्रयोग होता है। दैट इज़ टू इम्प्रूव इम्यूनिटी एंड द स्ट्रेंथ आफ्टर फीवर ट्रीटमेंट। आई होप आपको इसके कर्म और प्रयोग, रस पंचक आदि सब समझ में आए होंगे। अग्निमंथ पे कुछ रिसर्च चल रही है जैसे एंटी ओबेसिटी एक्टिविटी, कार्डियो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्टिविटी। तो ये कुछ अभी करंट रिसर्च चल रही है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स का ऐसा कोई रेफरेंस मिलता नहीं है, लेकिन आप डॉक्टर्स के एडवाइस के बिना ना लें। थैंक यू। आई होप दिस वीडियो वॉज इन्फॉर्मेटिव फॉर यू। Thank you for watching. Do like, share and subscribe. Also let us know in the comment box कि ऐसे और कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे हम आपके लिए वीडियो बना सकते हैं।